बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मत की गुस्ताखी की है। ला इलाहा इल्लल्लाह तो कहते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं कहते। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो भी कामयाब हो गया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा वो भी कामयाब हो गया। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इनकार कर दिया, वो नाकाम हो गया। जिसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह ना कहा, वो भी नाकाम हो गया। इलाहुल आलमीन की तरफ से, उनकी तरफ से बादलों का साया हो गया, साया हो गया, घटा छा गई। अब वो परेशान हो गए, अब क्या बनेगी, क्या होगी। ये तो घटा हटने वाली नहीं है, ये तो बादल का जो साया ये हटने वाला नहीं है। जब उन्होंने देखा बादल की तरफ, इलाहुल आलमीन ने लिखा हुआ था, बादलों में लिख दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तमाम के तमाम लोग सजदे में गिरे, तौबा की और कहा, अल्लाह हम ला इलाहा इल्लल्लाह को भी मानते और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानते। मेरे मौला अगर मुझ पर तेरा एहसान हो जाए, मेरे मौला अगर मुझ पर तेरा एहसान हो जाए, तेरा बंदा तेरे दर पर तेरा मेहमान हो जाए। खुदा की अज़मतें क्या हैं, मोहम्मद मुस्तफा जाने। बाहर वाले भी अगर ऊंची सुभान अल्लाह कहोगे फिर अगला शेर सुनाऊंगा। खुदा की अज़मतें क्या हैं, मोहम्मद मुस्तफा जाने। मकामे मुस्तफा क्या है, मकामे मुस्तफा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। और जो जिब्रील साथ गए थे वो क्या कहते हैं, कहा जिब्रील ने सिदरा तलक मेरी रसाई थी, कहा जिब्रील ने सिदरा तलक मेरी रसाई थी। है आगे कितने मंजिले नबी जाने, खुदा जाने। खुदा की अज़मतें क्या है, मुहम्मद मुस्तफा जाने। हमें तो सुर्ख होना है आका की निगाहों, हमें तो सुर्ख होना है आका की निगाहों में, हमें तो सुर्ख होना है आका की निगाहों में। ज़माने का है क्या यारो, ज़माने का है क्या यारो, भला जाने बुरा जाने। और इतना कीमती शेर आपको सुनाने लगा हूं, अगर आप जितनी ऊंची सुभान अल्लाह कहेंगे ना, उससे ज्यादा कीमती आपका ये शेर, इतना कीमती शेर है। मुझे दीदार हो जाए मेरा महबूब मदनी का। आप सब की नजर, मौलाना की नजर, मौलाना ताहिर साहब की नजर, जितने भी उलमा, जितने भी बैठे हुए, हमें दीदार हो जाए मेरे महबूब मदनी का, हमें दीदार हो जाए तेरा महबूब मदनी का। कभी तो
पूरा मेरा अरमान हो जाए। कभी तो ख्वाब में मेरा, कभी तो ख्वाब में पूरा मेरा अरमान हो जाए। खुदा की अज़मत क्या है मोहम्मद मुस्तफा जाने, मकाम मुस्तफा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए। हजरत आमना कहती हैं अल्लाह तूने इतना प्यारा बेटा दे दिया। अल्लाह के प्यारे हबीब दुनिया में आए, सर सजदे के अंदर है। बताना चाहते हैं ओ दुनिया वालों, अल्लाह ने कानून तोड़ दिया, ज़ाब्ता तोड़ दिया, असूल खत्म कर दिया। बेटे की विलादत होती है जमीन पर पाँव लगते हैं, बेटी की विलादत होती है जमीन पर पाँव लगते हैं। मगर ये कौन आ गया? ये अल्लाह के सामने सजदा करने वाला आ गया। अल्लाह के प्यारे हबीब की विलादत होती है, सर सजदे के अंदर है। ये कौन आ गया? ये रब को मनाने वाला आ गया। ये कौन आ गया? ये रब के सामने सजदे करने वाला आ गया। ये कौन आ गया? ये रातों को खड़ा होने वाला आ गया। ये कौन आ गया? ये रुकू करने वाला आ गया। ये कौन आ गया? ये क़याम करने वाला आ गया। ये रब को मनाने वाला आ गया। एक शख्स आके कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह को कौन से लोग महबूब हैं, अल्लाह को कौन से लोग पसंद हैं? अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया आओ लोगो, अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फरमाया अल्लाह को जो लोग पसंद हैं, अल्लाह जिनसे प्यार करते हैं, अल्लाह जिनसे मोहब्बत करते हैं, मेरे प्यारे पैगंबर ने कुरान पढ़कर सुनाया। फरमाया अल्लाह का कुरान कहता है देखो इसके मिस्ताक इस आयत के कौन कौन बनते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाह को ये लोग महबूब हैं, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह कुरान में कसमें खाकर कह रहे हैं ओ लोगों मुझे वो लोग बड़े पसंद हैं, नौजवान बड़े पसंद हैं, वो बूढ़े बड़े पसंद हैं, वो औरतें बड़ी पसंद हैं। अल्लाह की वो बंदियां, अल्लाह के वो बंदे जो रातों को खड़े होकर अल्लाह के सामने क़याम करते हैं, रुकू करते हैं, सजदे करते हैं, अल्लाह को रो रो कर मनाते हैं। आना अल्लाह वाले जो रातों को खड़े होकर तू अल्लाह का कुरान पढ़ता है, रुकू करता है, सजदे पढ़ता है, नवाफिल पढ़ता है। इलाहुल आलमीन कहते हैं मुझे अपनी किबरियाई की कसम है, मुझे अपनी जलालत की कसम है, ओ फरिश्तों गवाह बन जाओ। तुम दुनिया में कहते थे अल्लाह ये खून खराबा करेंगे, इलाहुल आलमीन ये दुनिया के अंदर लड़ाई करेंगे, ये झगड़े करेंगे, ये फसाद करेंगे। अल्लाह कहते हैं ओ फरिश्तों तुम गवाह बन जाओ। देख मेरा बंदा रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में मेरे नबी की इत्तिबा करते हुए, जैसे मेरे नबी ने मांगा, जैसे मेरे नबी ने क़याम किया, जैसे मेरे नबी ने रुकू किया, जैसे मेरे नबी ने सजदा किया, इसने ऐसे ही सजदा किया, ऐसे ही मांगा। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया फिर मोमिन बंदा जब आखिर में ये हाथ उठा के कहता है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन, अल्लाह मुझे भी माफ कर दे, अल्लाह मेरे भाइयों को भी माफ कर दे, उन पर रहम फरमा। इलाहुल आलमीन कहते हैं मांगता तू जाएगा, मैं खुदा वादा करता हूँ फरिश्तों से कहूंगा और फरिश्तों तुम गवाह बन जाओ। अल्लाह किस चीज के गवाह बन जाए? मांगेगा ये आमीन तुम कहोगे और कबूल में रहमान करूंगा। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये जिंदगी बताई, ये तरीका बताया है। मेरे नबी की आमद का मकसद ये था, नहीं, मेरे नबी की आमद का मकसद ये था लोगों यूं रब को मनाओ, यूं रब के सामने सजदे करो। ये प्रोग्राम कराने का मकसद क्या होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपकी जिंदगी, आपका किरदार, आपका अखलाक, आपकी सारी जिंदगी हम अपनाने वाले बन जाएं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा की पे पूरी मेहनत की, उनकी तरबियत की, हम उस जिंदगी को अपनाने वाले बन जाएं।
अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े रोए इस उम्मत के लिए, बड़ा मांगा, हाथ उठा उठा के रोते। एक सहाबी कहने लगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अल्लाह के प्यारे हबीब अल्लाह के सामने दुआ करते हैं, अल्लाह के सामने रो रहे हैं। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती हैं या रसूल अल्लाह, इतना मांग रहे हो, इतना रो रहे हो, अल्लाह ने तो सारा कुछ आपके लिए बनाया, जन्नत को आपके लिए सजाया। या रसूल अल्लाह, आप कहते हो अल्लाह मेरे भाइयों को मुझसे मिला देना। आओ उम्मतियों, नबी से मोहब्बत करने वालों, मेरे नबी की मोहब्बत देखो, मेरे पैगंबर का रातों को मांगना देखो। अल्लाह के प्यारे हबीब रो रो कर कहते हैं ए अल्लाह मेरे भाइयों को मुझसे मिला दे, मेरे भाइयों को मुझसे मिलाना, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ कर देना, अल्लाह उनको बख्श देना, अल्लाह उन पर रहम फरमाना। एक सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह, हम आपके भाई नहीं हैं, किन भाइयों के लिए दुआ करते हो? अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया मेरे वो भाई, तुम तो उनसे भी ज्यादा मर्तबे में हो। उलाइका हुमुल मुफलिहून, उलाइका हुमुल फाइजून, तुम मकाम में ज्यादा हो, मर्तबे में ज्यादा हो, तुम मेरे साथी हो। या रसूल अल्लाह, फिर भाई कौन है? किन के लिए दुआ कर रहे हो, किन के लिए मांग रहे हो? अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया अरे मेरे सहाबा, तुम मुझे देख कर ईमान लाए, मुझसे मोहब्बत की, मैं उनको अपना भाई कह रहा हूं, उनके लिए दुआ कर रहा हूं जो बिन देखे मुझ पर ईमान लाएंगे, जो बिन देखे मुझ पर ईमान लाएंगे। इन उम्मतियों के लिए रोकर दुआ। आज उम्मत बिखर गई, हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगियों को छोड़ दिया, हमारी जिंदगियों के अंदर दुनिया आ गई, तो फिर हम दीन से दूर होते चले गए। मेरे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को हम अपनाने वाले बन जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराने को देखें, उन्होंने जिंदगियां कैसे गुजारी, हम भी वो जिंदगी गुजारने वाले बने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा, मैं तुम्हें दो चीजें बताता हूं, उनको अपनाने वाले बन जाओ। जिन्होंने उन बातों को अपना लिया, जिन्होंने इन दो बातों पर अमल कर लिया, अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कल कयामत वाले दिन मैं मोहम्मद कयामत वाले दिन उनकी सिफारिश करूंगा। तुम्हारी सुभान अल्लाह ढीली हो गई है। ओ जो पीछे बैठे ना, ओ जो पीछे ढिंगशा बैठे वो भी कह दो जज़ाकल्लाह। फरमाया दो चीजें, मैं मोहम्मद कयामत वाले दिन तुम्हारे लिए सिफारिश करूंगा जन्नत। किसकी? और फरमाया फिर जन्नत के अंदर तुम सलाम से सब दाखिल हो जाओ। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, वो बातें कौन सी हैं, वो दो चीजें बता दो। अब हर एक बंदा सोचे, अल्लाह के प्यारे हबीब ने वादा कर लिया, जो मेरे आका ने कह दिया, जो मेरे पैगंबर ने कह दिया, जो मेरे पैगंबर की जबान से अल्फाज निकले उसके अंदर हम शक नहीं कर सकते। जो प्यारे पैगंबर ने फरमाया वो होकर रहेगा, हुआ है। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया ओ लोगो, तुम मुझसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ, मेरी इताअत करने वाले बन जाओ, मेरे से मोहब्बत और प्यार करने वाले बन जाओ। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया मैं मोहम्मद कयामत वाले दिन तुम्हारी सिफारिश करूंगा। या रसूल अल्लाह, मोहब्बत कैसी हो, प्यार कैसा हो, आना अल्लाह वाले तुझे बताऊं मोहब्बत कैसी हो। अल्लाह के प्यारे हबीब से प्यार कैसा हो, वो रोने वाला, अल्लाह के सामने रोने वाला, जिसकी दुआ कबूल नहीं हो रही है, वो अल्लाह का नाफरमान रोता जा रहा है। क्या बनी, क्या हो गया? बनी इसराइल का रहने वाला, ये अल्लाह का नाफरमान है, ये गुस्ताखियां करने वाला, ये नाफरमानियां करने वाला, बनी इसराइल
इस्माइल का बंदा अल्लाह के सामने रोकर दुआ करता है, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मेरे खताओं को माफ कर दे। दुआ कैसे कबूल हुई, माफी कैसे मिल गई, खताओं को कैसे माफ कर दिया। आना मैं भी ऐसे ही माफी मांगने वाला बन जाऊं, मैं भी ऐसे अल्लाह के सामने रोने वाला बन जाऊं। तू भी रोने वाला बन जा, मांगने वाला बन जा, जबी को रगड़ने वाला बन जा। अल्लाह अकबर अल्लाह। रोते रोते अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते आंखों में आंसू आते चले गए। किताब का मुताला करता चला गया। एक मकाम पर रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगता रहा, उस मकाम को चूमता रहा। अल्लाह ने माफ कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हो गया, ए मूसा तेरे मोहल्ले के अंदर तेरी उम्मत का एक शख्स फौत हो गया, जनाजा पड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम पहुंच जाते हैं। तवज्जो मेरी तरफ करना, ये गुनाहगार है, ये खताकार है, ये सियाकार है, ये बदकार है। मोहल्ले वालों ने गवाही दे दी, ओ मूसा तू इसका जनाजा पढ़ाएगा। लोग कहेंगे खताकार का जनाजा मूसा कलीमुल्लाह ने पढ़ा दिया, गुनाहगार का जनाजा मूसा कलीमुल्लाह ने पढ़ा दिया। तवज्जो मेरी तरफ करना। अल्लाह के सामने मूसा कहते हैं, ऐ इलाहुल आलमीन। दुनिया वाले कहते हैं, मोहल्ले वाले कहते हैं, अपने भी कह रहे हैं, पराए भी कह रहे हैं, ये गुनाहगार है, ये खताकार है, ये खताकार है, ये सियाकार है, ये बदकार, ये गुनाहों में डूबने वाला मूसा कलीमुल्लाह, तो इसका जनाजा पढ़ाएगा। लोग क्या कहेंगे, अल्लाह के पैगंबर ने जनाजा पढ़ा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होता, ओ मूसा तुझे हुक्म करने वाला कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, इलाहुल आलमीन आपकी जात है। अल्लाह ने फरमाया, मूसा जब मैं हुक्म दे रहा हूं तो इसका जनाजा पढ़ा दे। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, इलाहुल आलमीन वजह बता दे जिसकी वजह से तूने मुझे हुक्म दे दिया। इसकी कौन सी सिफत है, कौन सा ऐसा अमल है जिसकी वजह से अल्लाह तूने मूसा कलीमुल्लाह को इसके दरवाजे पे भेज दिया जनाजा पढ़ाने के लिए। इलाहुल आलमीन कहते हैं, ए मूसा तो सुनना चाहता है, सुनना जरा, और लोगों कानों खोल कर सुनो ना जरा, दिल में अपने जगह देना। अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम का जब नाम नामी आता है, इलाहुल आलमीन ऐलान करते हैं, ए मूसा ये गुनाहगार था, ये खताकार था, ये गुनाहों में डूबने वाला, इसने तौरात का मुताला किया। पढ़ते पढ़ते एक मकाम पर पहुंच गया, एक जगह पर पहुंच गया। वो जगह कौन सी थी, वो मकाम कौन सा था? फरमाया मूसा वो मकाम मेरे मोहम्मद का था। जब मेरे मोहम्मद का नाम आया इसने चूमना शुरू कर दिया। मेरे मोहम्मद का नाम आया, मेरे मोहम्मद पर दुरूद पड़ा। इसकी अदा मुझ खुदा को इतनी पसंद आई, मैंने इसके सारे खताओं को माफ करके जन्नत का ऐलान कर दिया। जन्नत का ऐलान कर दिया। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, यूं गुनाहगार भी हो गए, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को। दूसरी बात फरमाया, मुझसे भी मोहब्बत करो और मेरे मदीने से, शहर से, मुझसे भी मोहब्बत करो और मेरे शहर से भी। हदीस पाक के अंदर आता, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग हज और उम्रे के लिए जाते हैं, जितना पैसा लगाते, जितना वहां पर खर्च करते हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया अल्लाह उससे बढ़कर वापस करते हैं, उससे बढ़कर। अब गुनाहगार खताकार अक्सर लोग होते हैं, गुनाह बख्शवाने के लिए कहां गए, इत्थे नहीं चल, याद रखना वहां पर भी जाकर इसको साफ करके जाना। बुग़्ज़ न लेकर जाना, कीना न लेकर जाना, नफरत न लेकर जाना, अदावत न लेकर जाना, नाफरमानी न लेकर जाना। फिर खाना काबा का गिलाफ पकड़कर भी रो रो के दुआएं मांगेगा ना, माँ का दिल, बाप का दिल दुखा कर गया, तेरी दुआ कबूल नहीं होगी। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, मैं नहीं, मेरी आपकी बात नहीं है। फरमाया गुनाहगार गया, एक शख्स भेड़ से जा रहा है, कहां से, क्या बख्शवाने के लिए, गुनाह। भेड़ वाले भी कह रहे हैं, यार ले जा, हम तो जा नहीं सकते, ले जा। क्या क्या लेके जाना है? हाँ, क्या लेके जाना है?
आका के रोजे पे पहुंचे ना तो मेरा भी, जब अपना कहने लगे ना साथ ही मेरा भी जा तो नहीं रहा, गुनाहगार तो चला गया, एक तो चला गया, दूसरा साथी दोस्त कह रहा यहाँ तो बैठकर खाते थे, चल वहां बैठकर नहीं खाऊंगा, वहां दुआ ना करूंगा। अल्लाह के हबीब को जब सलाम अर्ज करे मेरा भी कर देना, दुरूद पड़े मेरी तरफ से। फिर यूं कहता है मिज़ारे मुक़द्दस पे जब हाज़री हो, मेरा भी नबी को सलाम अर्ज़ करना। बड़ा कीमती शेर है, अगर आंखों सुभान अल्लाह। मिज़ारे मुक़द्दस पे जब हाज़री हो, मेरा भी नबी से सलाम अर्ज़ करना। ये कहना कि एक उम्मती है तुम्हारा, बेचैन कर दे है फुरकत का मारा। ये कहना मदीने से, ये कहना मदीने से वो दूर रहेगा, ये कहना मदीने से वो दूर रहेगा। फिर सुबह शाम रोज़ करना, तड़पता है दिल तड़पता है दिल तरसती है आँखें, निगाहें करम का, निगाहें करम का तलबगार है वो, तलबगार मोहब्बत का जाम अर्ज़ करना। गुना ये कहना गुनाहगार, ये कहना गुनाहगार, के प्यारे हबीब को कहना यार गुनाहगार है, खताकार है, सियाकार है, मगर तड़प कर कह रहा है ये कहना गुनाहगार बदकार है वो, खताओं पे अपना शर्मसार है। ये कहना बसीरत से महरून है, मेरी हालत सब तमाम अर्ज़ करना। अब जवाब क्या आता है, और रहने वाले मेरे उम्मती सुन जवाब क्या आता है। ये कहना के वो उम्मती है तो दुनिया के ये कहना के तो दुनिया के इलाज हम बताए, अमल करे जा, इलाज हम बताए, अमल करे जा। गुनाहों से अपने है वो बचे जा, अज़ान दिए जा, अज़ान दिए जा, नमाज पढ़े जा, अज़ान दिए जा, नमाज पढ़े जा। होगा तेरा
ये कौन आ गया? ये अल्लाह के सामने झुकने वाला नबी आ गया, ये रब को मनाने वाला आ गया, ये माँ का मकाम बताने वाला आ गया, ये बेटी का मकाम बताने वाला आ गया, ये बहनों का मकाम बताने वाला आ गया, हमसायों का हुकूक बताने वाला आ गया, ये ज़कात के मसाइल बताने वाला आ गया। ये कौन आ गया? ये अपनों को मिलाने वाला आ गया। ये कौन आ गया? ये रिश्तेदारियां जोड़ने वाला आ गया। ये कौन आ गया? ये यतीमों से मोहब्बत करने वाला आ गया। ये कौन नबी आ गया? ये फकीरों से प्यार करने वाला आ गया। ये कौन आ गया? ये बताने वाला आ गया, तेरे दरवाजे पर मिस्कीन आए उसको झटका न कर, उसको खाना खिलाया कर। ये कौन आ गया? ये माँ का मकाम बताने वाला आ गया। ये कौन आ गया? ये बाप का मकाम बताने वाला आ गया। ये कौन आ गया? ये सबको मिलाने वाला, आमना का दुर्रे यतीम आ गया, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर आ गया। ये प्यार बांटने वाला आ गया, ये जुल्मत को मिटाने वाला आ गया, ये शिरक को खत्म करने वाला आ गया। ये कौन आ गया? ये सीधा रास्ता दिखाने वाला आ गया। ये कौन आ गया? ये बीवियों से मोहब्बत करने वाला आ गया। ये कौन आ गया? ये पैगाम देने वाला आ गया। या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन। थके तो नहीं है? मैं थक गया? नहीं थका, अभी मैं बयान करके आया हूँ, नहीं थका। आपकी इस मोहब्बत ने मुझे नहीं थकाया, आपके इस प्यार ने, आपके ज़ौक़ ने, मौलाना की शाबाश ने थकाया। अब अपने इख्तिताम की तरफ मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मौलाना ने जो मुझे टाइम दिया वो टाइम भी थोड़ा सा रह गया है। उसके बाद हम नमाज पढ़ें, सही है ना? अगली नशिस्त हम नमाज के बाद शुरू कर लें। नमाज पढ़ के ना, नमाज पढ़ के मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आपकी भी बात बता रहा हूँ, क्योंकि मोमिन के बारे में हुस्ने ज़न रखना चाहिए। सारे मोमिन ही ऐसे हैं, जब बंदा नमाज पढ़ लेता है ना, जितनी मर्जी थकावट हो, फ्रेश हो। हम तो सब थके बैठे हो, अब जब आप नमाज पढ़ोगे ना, फिर आप तरोताज़ा हो जाओ, फिर नाते भी सुनोगे और फिर मौलाना का बयान भी सुनोगे। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे, फरमाया 10 साल मैंने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। कितने साल? 10 साल। फरमाया आका ने मुझे कभी उफ भी ना कहा, डांटा भी ना, बुरा भी ना कहा, गुस्सा भी ना किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 10 साल रहा। मैंने फरमाया आका मुझे कुछ वाज कर दीजिए, कुछ नसीहत कर दीजिए। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ अनस आओ, मैं तुम्हें वाज करता हूँ, नसीहत करता हूँ। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ अनस, पहली बात मैं तुम्हें यह कहता हूँ, लोगों के सामने कह देना। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया बल्लिगू अन्नी वलो आया, जो मुझसे बात तुम तक पहुँचे उसे अगलों तक पहुँचा देना। अब आपका भी काम बनता है, जो बात सुनो वो अगलों तक पहुँचा देना। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया अनस, पहली बात ये है, फरमाया अनस अपने बड़ों का अदब करने वाले बन जाओ, छोटों पर शफकत करने वाले बन जाओ। अपनी औलाद के सामने कभी अपने बड़ों की बुराई न करना, कभी अपनी औलाद के सामने कभी अपने बड़ों को बुरा न कहना, चाचों को गलत न कहना, भाइयों को गलत न कहना। औलाद के सामने अपने बड़ों की तजलील न करना। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो औलाद नाफरमान होगी। अल्लाह वाले, जब तू अपने भाइयों की बुराइयां करता है, अपने चाचे की बुराई अपनी औलाद के सामने करता है, अपने बड़े को बड़ा भला कहता है, तेरी औलाद फिर क्या होता है? नतीजा ये निकलता है वो चाचा के नाफरमान बन जाते हैं, वो ताए के नाफरमान बन जाते हैं, वो भाइयों के नाफरमान बन जाते हैं, वो बड़ों के नाफरमान बन जाते
जाते हैं। फिर नतीजा यह निकलता है तू भी खिदमत करवाना चाहता है, तेरे भी करीब नहीं आती हैं, तेरी भी खिदमत नहीं करती हैं। दूसरी बात, अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया प्रोग्राम करवाने का मकसद ये है नबी की सीरत को अपनाने वाले बन जाएं, किरदार को अपनाने वाले बन जाएं, अखलाक को अपनाने वाले बन जाएं, हदीस पर अमल करने वाले बन जाएं। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया ए अनस सुनो ना जरा, कभी अपने माँ बाप की बुराई ना करना, कभी अपने माँ बाप की नाफरमानी ना करना, कभी अपने माँ बाप का बुरा ना कहना, कभी अपने माँ बाप की किसी के सामने चुगली ना करना, किसी के सामने गीबत ना करना। अरे अल्लाह वाले, आज हमारा माशरा बिगड़ गया, बाप ने खर्चा ना दिया, औलाद बुरा कहती है, माँ को बुरा कहती है, डिमांडें पूरी ना हुई, दोस्तों के सामने माँ बाप की बुराइयां करते हैं, रिश्तेदारों के सामने माँ बाप को बुरा कहते हैं, चाचा के सामने बाप को बुरा कह दिया, खाला के सामने माँ को बुरा कह दिया। मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने वालिदैन को बुरा न कहना, अपने वालिदैन की बुराई ना करना, अपने वालिदैन की नाफरमानी ना करना। अगर तुमने नाफरमानी कर दी, अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया अल्लाह दुनिया के अंदर भी जिल्लत देंगे, आखिरत में भी नाकामी होगी। अरे अल्लाह वाले, जो अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं, जो अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं, जो अपने वालिदैन से प्यार करते हैं, अरे अल्लाह वाले, अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया अल्लाह इज्जत भी देंगे, अल्लाह शोहरत भी देंगे, अल्लाह माला मता भी देंगे, अल्लाह कामयाबी भी देंगे। हम अपने गिरदानवां में देखें कितनी नाफरमानियां होती हैं, हम अपने हाथ को झुकाए, वालिदैन की हालत क्या होती है, वालिदैन सुबह से लेकर शाम तक कमाते हैं, माँ भी इंतजार करती है बेटा आएगा खाना इकट्ठा खाएंगे, बाप भी इंतजार करता है मेरा लखते जिगर आएगा उसके साथ बैठकर खाना खाऊंगा, मेरा लखते जिगर आएगा उससे पूछूंगा तेरा दिन कैसा गुजरा। अरे अल्लाह वाले, इंतजार होता है, नजरें दरवाजे पर लगी होती हैं, मेरा लखते जिगर आएगा, माँ बाप इंतजार करते हैं मेरा बेटा आएगा, माँ इंतजार करती है मेरा बेटा आएगा। अरे अल्लाह वाले, तुम माँ बाप के पास आता नहीं है, अपने बीवी बच्चों के पास चला जाता है, अगला दिन होता है माँ बीमार हो जाती है, तुम माँ के करीब नहीं आता, तेरे दिल को यूं सुकून नहीं मिलता कि माँ बाप से मिल लो। अरे अल्लाह वाले, मेरे प्यारे हबीब ने फरमाया जब सुबह उठा करे अपने वालिदैन को आजिज़ी से देखा कर, अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता करते हैं। अरे अल्लाह वाले, जिन्होंने अपने वालिदैन की खिदमत की है, वालिदैन तो ऐसे हैं फूल की मानिंद है, जिस घर के अंदर फूल होता है खुशबू आती है, जिस बाग के अंदर फूल लगे होते हैं उसमें खुशबुएं आती हैं। अरे अल्लाह वाले, जब माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं, जैसे बागीचे के फूल मुरझा जाए, खुशबू खत्म हो जाती है, माँ बाप के जाने से दुनिया से अल्लाह की रहमतें जो बरकतों का नुज़ूल होता है, जो दुआओं का सिलसिला होता है, वो मुनक़ता हो जाता है। तीसरी बात, अल्लाह सल्लल्लाहु ने फरमाया, आप तवज्जो से बैठे जितने साथी, मैं बात खत्म करने लगा हूं। फरमाया अपनी बीवी को कभी ताना ना देना, अपनी बीवी को कभी ताना ना देना। किस चीज का ताना? जो हमारे माशरे में आजकल चल रहा है, तेरे बाप ने दिया क्या है, जहेज में क्या दिया, डिमांडें होती है ना हमारी, खाना कैसा दिया, बारात को तेरे बाप ने फलानी चीज नहीं दी, वो न दी तो क्या दिया, बाइक न दी तो क्या दिया, फ्रीजर न दिया तो क्या दिया, जहेज के अंदर फला फला चीज नहीं दी, एसी न दिया तो क्या दिया। और पगले, जिसने अपनी 18 साल की बेटी, अपनी घर की इज्जत उठा के तेरे गोद के अंदर, तेरे साथ हाथ के अंदर अपनी बेटी का हाथ पकड़ा दिया, अरे उसने घर में रखा क्या रखा है उसने? वो घर की मलका, वो घर की शहजादी। माँ बाप के घर के अंदर बेटियां शहजादी होती हैं, जब ससुराल में चली जाती हैं अपने मन को मार देती हैं, माँ बाप का सर फखर से बुलंद करती है वो बेटियां। तो फिर ताने दे रहा है उसे,
मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को क्या दिया था? खुद सोचो, मेरे प्यारे हबीब ने क्या जेवरात दिए थे, जहेज दिया था। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी फातिमा को चादर दी थी, बड़ी चादर, और वो चादर दी थी जिसमें 16 पैबंद लगे हुए थे, 17वां पैबंद चिबड़े का लगा हुआ था, और डाल कर कहने लगे, बेटी फातिमा, मैं मोहम्मद कसम खाता हूं, कल क़यामत वाले दिन खातून जन्नत की तो सरदार होगी। अरे हम बेटियों को ताने देते, बेटी के मकाम को नहीं पहचानते। हमारा माशरा इतना बिगड़ गया। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखो कैसे बेटी की तरबियत की। अरे अल्लाह वाले, कभी बेटी को ताने न देना, बीवी को ताने न देना। इतनी बेटियों को तूने जन्म दे दिया, तेरे यहाँ बेटा पैदा नहीं होता, तुझे मैं तलाक देता हूं। बीवी एक मर्तबा न मानी बात, मिजाज के खिलाफ हो गया, तू मारना शुरू कर देता है, तू गालियां देता है, तू बुरा भला कहता है। अरे अल्लाह वाले, मेरे नबी ने यूं ना कहा। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, बीवी से मोहब्बत के साथ पेश आओ, बेटियों के साथ मोहब्बत से पेश आओ। अरे उस बेटी को हकारत की नजरों से देखा जाता है, उस बीवी को, उस बहू को हकारत की नजरों से देखा जाता है जिसके यहाँ बेटियां पैदा हो जाती हैं। हमारा माशरा इतना बिगड़ गया, एक अल्लाह वाला जब फिसलने पे आए फिसल जाता है, बड़ा सजदे करने वाला, बड़ा अल्लाह वाला, 6 बेटियां पैदा हो गई हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाह। बीवी जो थी वो दोबारा अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से रहमत का नुज़ूल, बरकतों का नुज़ूल होने वाला था, उम्मीद से थी। अपनी बीवी से कहने लगा, 6 बेटियां पहले हो गई हैं, अगर अब जन्म बेटी का दे दिया तुझे मैं तलाक दे दूंगा। अरे अल्लाह वाले, क्या बेटी बेटी देना औरत के हाथ में है, बेटी देने वाला, बेटा देने वाला वो है। अरे अल्लाह वाले, माशरा बिगड़ गया। वो कहने लगा तलाक दे दूंगा, उधर से सजदे पर बैठ जाती है, मुसल्ले पर बैठ जाती है, सजदे में गिर जाती है, बेटियां भी रोना शुरू कर देती हैं। अल्लाह क्या बनी, माँ से जुदाई हो जाएगी, अब्बा तलाक दे देगा। अरे अल्लाह वाले, बेटियों से मोहब्बत किया करो। मान भी सजदे में गिर जाती है, अल्लाह कहाँ जाऊंगी, इन बेटियों को कहाँ लेकर जाऊंगी। अरे अल्लाह वाले, मेरे नबी ने फरमाया बेटियों से मोहब्बत किया करो। उधर से अल्लाह से लो लग जाती है, रोना शुरू कर दिया, आंखों में आंसू आ गए। उधर से वो मुसल्ले पे बैठी हुई है, हाथों को उठाया हुआ है, अल्लाह के सामने मांग रही है। उधर से शौहर बिस्तर पर लेट जाता है, रात को ख्वाब में क्या हुआ, क्या बनी, क्या हो गया। उधर उसको धकेला जा रहा है, जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा है, वालिद को जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा है। जो बेटियों से नफरत कर रहा है, जो बेटी के आने पर खुशी नहीं मना रहा, जो नफरत कर रहा है, बीवी को तलाक का ऐलान करता है। पहले दरवाजे पर ले जाया गया, वहां पर दरवाजे पर बेटी खड़ी है, बेटी कहती अब्बा को जहन्नुम में न जाने दूंगी। दूसरे दरवाजे पर ले जाया गया, बेटी खड़ी कहने लगी नाना मैं अपने अब्बा को जहन्नुम में ले जाने न दूंगी। तीसरे दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, फरिश्ते कहने लगे तुझे जहन्नुम में धकेला जाएगा। उधर से बेटी तीसरे दरवाजे पर खड़ी है, कहने लगी नाना मैं अब्बा से मोहब्बत करती हूँ, मेरे सामने मेरे अब्बा को जहन्नुम में न लेकर जाओ। चौथे पर गया, 5वें पर ले जाया गया, 6ठे पर ले जाया गया, बेटी 6ठे दरवाजे पर भी खड़ी है, कहने लगी नाना मैं अपने अब्बा को जहन्नुम में न जाने दूंगी। उधर से आग खुल जाती है, सजदे में गिरकर अपने रब के सामने गिड़गिड़ा कर कहता है अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मैं आरज़ू तमन्ना करता हूँ 7वीं भी मुझे बेटी दे दे। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया ओ अल्लाह वाले, जो बेटियों से मोहब्बत करता है, जो अपनी बहन से मोहब्बत करता है, अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया जिसने 2 बेटियों की तरबियत की है, जिसने 2 बहनों की तरबियत की है, जिसने एक बेटी की तरबियत की है, 2 बहनों की तरबियत की है, जिसने एक बहन 2 बेटियों की तरबियत की है, अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और दुनिया वालों
सुन लो ना जरा, वो बेटियों से नफरत करने वालों, वो बेटियों से बुग़्ज़ रखने वालों, वो बेटियों से कीना रखने वालों, वो बेटियों के सामने अपने आप को झुकाने वालों कि मेरी नजर झुक गई है। देख अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, पैगंबर ने क्या फरमाया, फरमाया कल क़यामत का दिन होगा जो बेटियों से यूं मोहब्बत करते हैं कल मुझ मोहम्मद के साथ जैसे ये दो उंगलियां हैं मेरे साथ यूं खड़े होंगे। अरे बेटियों से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, प्यार करने वाले बन जाओ। हम बेटियों को तरस क्या देते हैं, हम बेटियों से प्यार क्या करते हैं, अपनी बीवी से मोहब्बत कैसे करते हैं। प्यारी बेटी की रुखसती का वक्त आया, अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया ओ मेरी बेटी, ओ मेरी लख्ते जिगर, ओ मेरी फातिमा। हजरत फातिमा से कहने लगे, तीन बातें कही। पहली बात कही, ओ बेटी फातिमा तुझसे मिलने के लिए आया करूंगा। ओ बेटी फातिमा अली से कभी नाराज न होना। ओ बेटी फातिमा अली से दुनिया का तकाजा न करना। अरे अल्लाह वाले, ये तीनों चीजें क्या हमारे अंदर पाई जाती हैं? हम बेटियों के दरवाजे पर कितना जाते हैं, माँ बाप जिंदा बेटियों के दरवाजे पर चले जाते हैं, बहनों के दरवाजे पर चले जाते हैं। माँ बाप दुनिया से चले गए तो दरवाजे पर जाता नहीं है, बहन से मिलता नहीं है, बेटी के दरवाजे पर जाता नहीं है। अरे अल्लाह वाला, कभी बेटी दरवाजे पर आ जाए तो कमरे में बैठ जाता है, बहन दरवाजे पर आ जाती है तो मिलना पसंद नहीं करता। ये मुझसे हिस्सा न मांग ले, ये मुझसे कोई चीज न मांग ले, मुझसे किसी चीज का तकाजा न कर दे। हजरत फातिमा कहती है अब्बा जब घर आया करते थे मैं खड़ी हो जाती थी, मुझे सीने से लगाते। जब मैं अब्बा के घर आया करती थी अब्बा मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़े हो जाते थे। मेरी बेटी फातिमा आई है इस्तकबाल के लिए, मेरे नबी प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदब के साथ मोहब्बत में आकर इस्तकबाल के लिए बेटी फातिमा के लिए खड़े हो जाया करते थे, सीने से लगाते चूमा करते। ओ मेरी बेटी फातिमा मेरे घर आई है, अपने साथ बिठाया करते थे। हजरत फातिमा कहती है मेरे अब्बा ने जिंदगी कैसे गुजारी, अल्लाह के प्यारे हबीब ने जिंदगी कैसे गुजारी। हजरत खदीजा कहती है बेटियों से इतना प्यार किया करते थे, चारों बेटियों को, हजरत रुकैया को, हजरत कुसुम को, हजरत ज़ैनब को, हजरत फातिमा को, सारों को बिठाकर अल्लाह के प्यारे हबीब दरमियान में खाना रखा करते थे। अल्लाह के प्यारे हबीब कभी लुकमा फातिमा के मुंह में देते हैं, कभी लुकमा ज़ैनब के मुंह में देते हैं, कभी लुकमा रुकैया के मुंह में देते हैं, कभी लुकमा कुसुम के मुंह में देते हैं। मेरे नबी ने तुम्हें सबक सिखाया, आज हमारा सबक क्या है? बहन आ जाए हम सीधे में बोलते नहीं है, उनके सामने खड़े नहीं होते हैं, उन्हें प्यार नहीं करते, हमें अपनी जिंदगियों से निकाल दिया। अल्लाह के प्यारे हबीब बेटी से भी मोहब्बत करते थे। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया बहनों से भी मोहब्बत किया करो, उनकी तरबियत अच्छी करो, उनके अखलाक अच्छे हैं। अरे अल्लाह वाले, अखलाक अच्छे होंगे, तरबियत अच्छी होगी, अगले घर में जाएंगी, तुम्हारा नाम होगा, खानदान का नाम होगा, माँ बाप का नाम होगा। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया ओ मेरी बेटी फातिमा मैं तुझसे मिलने के लिए आया करूंगा। अल्लाह के प्यारे हबीब जाते हैं, हजरत फातिमा खड़ी हो जाती है, आंखों में आंसू आ गए। जब कोई दुख और तकलीफ पहुंचे, जब कोई परेशानी पहुंचे, बाप दरवाजे पर जाए, माँ दरवाजे पर जाए, भाई दरवाजे पर जाए, बहन दरवाजे पर जाए, सीने से लगकर आंखों में आंसू खुद ब खुद हो जाते हैं, ये खुद हुक्म खुद आ जाते हैं, ये गैर इख्तियारी चीज होती है। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया ओ बेटी फातिमा क्या बनी, क्या हुआ? फरमाया अब्बा जी अली नाराज हो गए हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब यूं वापस चले जाते हैं, मस्जिद नबी में तलाश किया मिलते नहीं है, मस्जिद नबी के सहन में गए, लेटे हुए थे मिट्टी के ऊपर। फरमाया अपना पुत्र ओ मिट्टी वाले उठ ना जरा। आपने उठाया, हाथ पकड़ा, घर लेकर चले गए, अदब सिखाया, लोगों को लोगों से मोहब्बत किया करो। देखो मेरे नबी ने कैसा सबक दिया, दाएं तरफ अली को बिठाया, दाएं तरफ फातिमा को बिठाया और कहने लगे यूं समझाया करो, बेटियों को यूं समझाया करो, कमातों को यूं समझाया करो। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया ओ अली देख मुझ मोहम्मद के चेहरे की तरफ देख ना जरा। जब ये मेरी बेटी फातिमा थी, छोटी सी थी, खदीजा का प्यार न मिला, अम्मा तो पहले चली गई। जब मैं घर आया करता था लोगों को दावत देता
दिखा करती थी, मुझसे चिमट जाती थी, अपना दुपट्टा फाड़ कर मुझ मोहम्मद की मरम पटियां किया करती थी। ओ अली, इसे माँ का प्यार ना मिला। अली, अगर मेरी बेटी कुछ कह दे, अली मुझ मोहम्मद का चेहरा देख कर माफ कर देना। फरमाया, कदमों में गिर कर कहने लगे, आका अब गलती हो गई अली से, अब ऐसा ना होगा, कभी आपके सामने ये बात नहीं आएगी, अब अली घर छोड़कर नहीं जाएगा। बेटियों की यूं तरबियत, यूं इस्लाह की जाए। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह प्यारे पैगंबर से मोहब्बत, प्यारे पैगंबर से प्यार, प्यारे पैगंबर की अकीदत, अज़वाज मुतहहरात, ये जैसी जिंदगी गुजारी हमारी माएं, बहनें, बेटियां, बीवी ऐसी जिंदगी गुजारने वाले बना दे। अल्लाह जो सुना हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।